हे गाइस तो अभी आज है 20 जून और अभी बज रहे हैं 10 के करीब और मैं और जो मेरा दोस्त है तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे फास्ट फूड। हमारे पनीर वाला ना, अरे ये भी देखो बस और दो कॉफ़ी। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे डोसा खाने के लिए आए हैं और ये मतलब हमारा फेवरेट स्पॉट है। अगर मतलब आप जबलपुर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट डोसा मिलता है और सबसे हालांकि इसका नाम किसी जीवन में किसी ने नहीं सुना। तो ये सबसे रीज़नेबल डोसा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। पर आज का वीडियो जो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि मेरी जॉब जो है वो अभी नहीं है और अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ 25 सालों से और इसकी जॉब। तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। तो एक स्पेसिफ़िक लोकेशन के बारे में मैं बात करूँगा। जैसे मुंबई के लिए अभी काफ़ी सारे कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए और मैंने MBA किया हुआ है और मुझे कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी है और मेरा लास्ट पैकेज जो था वो अराउंड 30,000 पर मंथ था। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि 30% हाइक अराउंड 40-45,000 तो मिलना चाहिए मुंबई जैसी सिटी में। पर जब मैंने अभी इंटरव्यू देना स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा माइंड बॉगलिंग रेवलेशन आया कि कंपनीज़ 25-23 इन हैंड सैलरी दे रही है। और अभी मेरे साथ अनुज बैठा हुआ है, सेठ जी जो है जिसको मैं जेठालाल भी बोलता हूँ। तो इसकी और मैं इसको पोपटलाल बोलता हूँ और क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी मैच करती है। तो और मैं ये देखिए तो मैं अनुज से एक ये सवाल पूछना चाहूँगा। इसकी दुकानें हैं होलसेल और रिटेल की और ये अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देता है और एक MBA एस्पिरेंट को जो 20-25,000 सैलरी ऑफ़र की जा रही है विद एक्सपीरियंस और एक होलसेल और एक रिटेल शॉप ओनर अपने दुकान में कितनी सैलरी देता है। तो वो कंपैरिजन मैं चाहता हूँ कि आप सुने उसके मुँह से कि क्या कंपैरिजन है। ये भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आदमी को मैंने एज अ प्यून ऑफ़र किया था पूरे 20,000 रुपये कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपको जबलपुर जैसी जगह में 20,000 रुपये दे रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। यहाँ पे डोसा आता है 50 रुपये का, इसके खर्चे हैं 100 रुपये के, 150 रुपये में इसका काम यहाँ हो जाता, बाकी बचते 29,950 850। लेकिन इसने मेरा ऑफ़र रिजेक्ट किया। अब आए बात अपन मुंबई पे, मतलब यहाँ जबलपुर पे। तो जबलपुर को ये तो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसको 20,000 ऑफ़र किया, नहीं तो जबलपुर में हम अपने यहाँ एवरेजली 15,000 रुपये एक एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, जिसमें उन लोग यहाँ आराम से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें अपन मुंबई की तो मुंबई में एवरेज एक्सपेंस आदमी का नहीं करके भी 25 से 30,000 होता है। उसमें अगर कंपनी आपको 32,000 भी नहीं दे पा रही या 26,000 दे रही है तो बेचारे इस लाचार आदमी के ऊपर कि आपको आप शक्ल देखिए, इसके 4 बाल वाइट हो चुके हैं आज की डेट में, तो ये कैसे रहेगा। ये 50 का डोसा भी आज मेरी तरफ से खा रहा है तो और 2 कॉफ़ी भी मेरी तरफ से रहेगी, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है। आगे जॉन बात करेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ऑन एन एवरेज जैसे कि अनुज ने बताया 15,000 रुपये सैलरी दे रहा है। जबलपुर एक 2 टायर 3 टायर सिटी में हम कंसिडर कर सकते हैं। और एक MBA की जो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि MBA की एक स्टार्टिंग सैलरी जो जबलपुर जैसी सिटी में है वो है 6,000-8,000। जबकि MBA करने के पहले आपको कोई ग्रेजुएट डिग्री भी करनी पड़ती है, BCom करना पड़ता है, BBA करना पड़ता है। पर उसके बावजूद आप इतना पढ़ते हैं 5 साल ऑलमोस्ट और उसके बाद आपको जबलपुर जैसे 2 टायर 3 टायर सिटी में सैलरी ऑफ़र होती है अराउंड 8,000-10,000। मुंबई में स्टार्टिंग पैकेज जो है MBA वालों का वो है 20,000 और बाकी सिटीज़ में 15,000। सबसे मैक्सिमम सैलरी जो फ्रेशर्स को मिलती है वो है अहमदाबाद जैसी सिटी में, गुजरात में अराउंड 23,000। और जो जैसा उसने बताया उसकी रिटेल शॉप्स है, उसकी होलसेल शॉप्स है, उसके पास जीन्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उसके पास शर्ट का होलसेल बिज़नेस है उसका, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन एन एवरेज 10 से 15,000 रुपये देता है। तो आप देख सकते हैं क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड होने का कोई डिफरेंस ही नहीं रहा है, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं रहा है। और हम जैसे लोगों के लिए कितना ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता है कि जब कोई हमें
ये सैलरी ऑफ़र करता है, वो भी मुंबई जैसी सिटी में, और BCom MBA करने के बाद विथ एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं बनाऊं और इसके बारे में मैं बात करूं, क्योंकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप MBA परस्यू करते हो, पर MBA में ऑलमोस्ट 5 to 10% ही स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 फिगर सैलरी या मोर देन 50,000 सैलरी को अचीव कर पाते हैं, और उसके बाद जो 90 to 92% स्टूडेंट्स होते हैं वो 15, 20, 25,000 के स्लैब पे रह जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन जो है क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड का, इसको मेंटेन करना चाहिए, पर ये एकदम ख़त्म कर दिया है। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, अभिषेक जॉन ब्लॉग्स, और 20 सब्सक्राइबर से 19 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक अकाउंट बनाए और उससे 4 लोग मिलके अगर फॉलो करते हैं तो भी 80 फॉलोवर हो जाते हैं, जो कि YouTube का एनालिटिक्स वैसे भी समझ जाएगा। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम ट्राई करेंगे फ़नी वीडियोस के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करने के लिए। तो तब तक के लिए ये पीस आउट। तो डोसे और कॉफ़ी के साथ, और आप कमेंट कर बता सकते हैं आपके व्यूज़ इसके ऊपर। तो कॉफ़ी भी आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं। तो जबलपुर में अगर कोई है तो ये तेजस्वी फास्ट फूड सेंटर ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन ये अच्छा ये आप ढूंढ नहीं पाएंगे, पर जब भी कोई चीप और अच्छा खाना में खाना होता है तो हमारे लिए बेस्ट जगह है। और आप ज़रूर आइए एक बार, गुप्तेश्वर में है जबलपुर में, और यहाँ पे वैसे तो सेल्स के नाम पे हम ही दोनों बैठे रहते हैं। आपने बहुत सेल किया, बाकी आप देख सकते हैं ये कितना है ओपन एरिया में खुला हुआ है। और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। वैसे भी कंटेंट की बहुत कमी रहती है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे कंटेंट के साथ वापस आऊँ। तो तब तक के लिए पीस आउट।